वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य है IAAI का, ITDC का, ITC का या फिर HIC का। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि ITDC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि BSNL की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 2000 में BSNL की स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार की 100% इक्विटी है? ठीक है, अब ये आपका BSNL है, NTPC है, भेल है या फिर ये भारतीय स्टेट बैंक है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि BSNL। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइन बिछाने के लिए 8000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बनाई। अब ये कौन से जो मतलब कहाँ से कहाँ तक ये पाइपलाइन को बिछाने की योजना थी? देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और अब ये आगे आएगा नहीं। ठीक है, विजयवाड़ा से विजयपुर, ये इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतें तय करता है? अब ये वित्त मंत्रालय है, संबंधित राज्य सरकारें हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या फिर ये तेल कंपनियां हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि तेल कंपनियां। चलिए, अब तो ये जो तेल कंपनियां हैं ये कीमतें निर्धारित करती हैं, बट इससे पहले कौन करता था? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टेट गवर्नमेंट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन करता था? अगला क्वेश्चन है, नवरत्न की अवधारणा का संबंध है। अब ये किससे इसका संबंध है? तकनीकी, जनशक्ति की चयनित श्रेणियाँ, चयनित निर्यात उन्मुख इकाइयाँ, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नवरत्न की, मिनी रत्न की और महारत्न की, तो क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या है इसका? किस बेस पर कंपनियों को डिवाइड करा गया है नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न में? और क्या इन जो ये कैटेगराइजेशन है, क्या प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंदर शामिल हैं या फिर सिर्फ जो PSU हैं उनको इसमें रखा गया है? एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर बताना है कि अगर हम बात करें महारत्न कंपनियों की, तो कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी आज की डेट में नवरत्न कंपनियां हैं? नंबर ऑफ कंपनीज, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। PCS की तैयारी कर रहे हैं आप, RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 327 पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ठीक है, ये नहीं आता है? अब ये कौन सा है इनमें से जो कि आपका महारत्न की कैटेगरी में नहीं आता है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ये अगर महारत्न की कैटेगरी में नहीं आता है तो किस में आता है? मिनी रत्न में आता है या फिर ये नवरत्न में आता है? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हम लोग कंपनीज के डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको कैटेगराइज करा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़रूर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है भारत में औद्योगिक वित्त के
क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय उद्योग विकास बैंक। ये जो है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हेल्पलाइन उद्यमी किसके लिए हैं? अब ये एमएसएमई के लिए हैं, बड़े पूंजी उद्योगों के लिए हैं, महिला उद्यमियों के लिए हैं, या फिर खेती में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले जो किसान हैं इनके लिए हैं जो हेल्पलाइन उद्यमी हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि एमएसएमई उद्यम के लिए है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय ये कहाँ पर है? अब ये एग्जामिनेशन में पूछा जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसका आंसर याद रखिएगा, इंदौर इसका आंसर आएगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उन क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं उन लोगों का नाम ज़रूर यहाँ पर अनाउंस करूँगा। जैसे अभी स्टार्टिंग मैंने पूजा शर्मा की बात करी, इसी तरीके से आपका नाम भी ज़रूर बोला जाएगा इफ़ इन केस आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका रिप्लाई करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।